अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोक्ष्यामि पूजार अरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार अरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार अरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार अरिसूदन। अर्जुन उवाच प्रभु जी हिंदी चलेगा? हिंदी चलेगा? हाँ देवनागरी। अर्जुन ने कहा कथम किस प्रकार भीष्म को अहम मैं सांख्ये युद्ध में द्रोण को चा भी मधुसूदना मधुसूदन के संहार करता इषुभिः तीरों से प्रतियोत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा पूजनीय अरिसूदना हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन के भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलट कर बाण चलाऊंगा। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता हे मधुसूदन मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्णा हमारी जन्माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण करे भी
यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूज्य व्यक्ति को उलट कर बाण चलाऊंगा। बहुत अच्छे शब्द। तो हमको अर्जुन में गुण दिख रहे हैं। अर्जुन को कोई भी हक नहीं है द्रोणाचार्य या भीष्म में खोट देखने का, और उसे नहीं देखा, जबकि वो उल्टा साइड में युद्ध करने के लिए चला गया। है तो गलत काम, लेकिन वो समझता है ये तो पूजनीय व्यक्ति हैं, उनके गुरु हैं और उसके दादाजी हैं, उनका डिसीजन, वो अपना पर्सनल जो चीज करना चाहते हैं उनका इच्छा। वो ये सोच रहा है, अपनी गलती सोच रहा है, दूसरे का नहीं। साधारण व्यक्ति अपना गलती कभी नहीं देखते। अर्जुन अपना गलती में विचार कर रहा है, डीपली सोच रहा है अपने गलती के बारे में, बहुत डीप से सोच रहा है। अगर देखना चाहता है तो मुश्किल नहीं है उसके लिए, है ना, मुश्किल है उसके लिए। अगर देखना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। द्रोण और भीष्म तो एक दुष्ट को मदद करने चले गए, है ना। वो उस पर टिप्पणी कर सकता था, उस पर 1000 शब्द लिख सकता था, नहीं, वो आपको मन को सीमित करके रखा है। हमारा इच्छा होता है हर जगह हर चीज पर टिप्पणी मारो, इसको बोलते हैं खोट देखना। और आध्यात्मिक प्रगति में इससे हमारी प्रगति नाश हो जाती है। हमको पता होना चाहिए क्या चीज मेरा काम है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण होता है, डॉक्टर को हक होता है पेशेंट का खोट देखना। क्यों? जैसे आप बिस्तर में लेटे, कोई आदमी बाहर से आएगा, आपका टेम्परेचर लेगा, फिर उसके बाद जाके रोड में खड़ा है, 102 है, उसको हंस रहा है, तो उस आदमी के टेम्परेचर लेने से आपको कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे कभी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका ट्रीटमेंट लेने के भी, है ना। आपका कोई उससे रिश्ता भी नहीं है इस तरह का कि आप उससे ट्रीटमेंट लेंगे। आप उसको डॉक्टर आपका वो पर्सनल डॉक्टर नहीं है। तो किसी के मुंह में थर्मामीटर डालने का सबको हक नहीं होता, उसको हक होता है जो उसका डॉक्टर है। Everybody should not take somebody's temperature. Only doctor takes our temperature. Why? Because he will give advice. You understand?
there is thermometer, है ना? You understand thermometer? It takes temperature. So इसी तरह बुजुर्ग के मुंह में थर्मामीटर डालने का हमको हक नहीं होता। जो आप पे डिपेंडेंट है, जो आपका शिष्य है या आपका बेटा है, पिताजी को हक होता है बेटे के मुंह में थर्मामीटर डालने का, बिकॉज उसके बाद उसको वो दवाई लेके आएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा। डॉक्टर को हक होता है थर्मामीटर डालने का, बिकॉज प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा। गुरु को हक होता है थर्मामीटर डालने का, बोलेगा भाई तुम ढंग से जपा करो, ये करो, वो करो। तो इन लोगों के पास, और इन लोगों का एडवाइस सुन के अपने को किसी को गुस्सा नहीं आता, खुशी होता है। अरे गुरु ने इतना टाइम निकाला, मेरे को एक अच्छा एडवाइस दिया, मेरा प्रगति के लिए दिया, बुरा नहीं लगता, गुड, मेरे भले के लिए बोला, समझ गए ना? लेकिन जब आपका कोई रिश्ता नहीं है तो आपको टेम्परेचर लेने का कोई मतलब नहीं है। टाइम, आपको कुछ काम नहीं क्या? जैसे कुछ लोग होता है कभी कभी कुछ काम नहीं होता तो गप शुरू करते हैं, गप, उसको बोलते हैं प्रजल्पा। प्रजल्पा एक होती है, दो तरह की कथा होती है, एक होती ग्राम्य कथा, एक होती कृष्ण कथा। ग्राम्य कथा वो उसके भाई के बेटे का पता है शादी हो गया और उसमें ये हुआ, उसका पता है ये हुआ, फिर ये हुआ। ग्राम्य कथा जिसका हमको कुछ मतलब नहीं है, पूरी दुनिया की कथा, पता उसने वहां उस कंट्री में वो कर दिया, ग्राम्य कथा। एक होती है कृष्ण कथा। जब रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, वो तो अपना घर बार सब छोड़ के भागे थे चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में। पानीहाटी फेस्टिवल में वो डिस्कस होता है लीला। 12 दिन, करीब करीब 12 दिन में बिना खाए भागे। रास्ते में कभी कुछ खाने को मिला हल्का सा, ज्यादातर दिन तो खाया भी नहीं कुछ, और जंगल के रास्ते से भागे। बिकॉज पिताजी तो 10 लोग लेके उसको पकड़ने की कोशिश में लगे थे। 10 लोग को भेजा था उसको पकड़ के लाओ, और इस बारी वो जंगल के रास्ते भाग भाग के चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आश्रय दिया, और अगले दिन उन्होंने स्वरूप दामोदर के उनके स्वरूपास रघुनाथ, स्वरूप दामोदर के आश्रय में रहे। और एक दिन स्वरूप दामोदर के प्रेजेंस में चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आपकी मेरे को क्या शिक्षा है, ठीक है ना, कुछ बताइए, क्या आप मेरे लिए क्या, आप मेरे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ मेरे को शिक्षा दीजिए, आदेश। तो चैतन्य आप बोले आप कोशिश करो उसको पालन करें। ग्राम कथा ना सुनी बे ना बोली बे। ग्राम कथा ऑर्डिनरी वर्ल्डली टॉक ना सुनने का ना बोलने का। ग्राम कथा ना सुनी बे ना बोली बे। भालो ना खाई बे, हाँ था ना, भालो ना खाई बे, भालो ना पड़ी बे। ना ज्यादा अच्छा खाना खाने का, ना ज्यादा सुंदर कपड़े पहनने का। आध्यात्मिक प्रगति इन चीजों से नष्ट हो सकती है। ग्राम्य कथा देखो, जो सोचोगे, जो सुनोगे वही, और जो बोलोगे वही तो सोचोगे। हमको तो चैतन्य महाप्रभु बोला है कीर्तन या सदा हरि। भगवत गीता में लिखा है, क्या लिखा है, सततम कीर्तयन्तो माम। तो आप किसका कीर्तन कर रहे हैं? आप तो ग्राम्य कथा का कीर्तन कर रहे हैं। पुतिन ने ये बोला, मोदी ने ये बोला, उसने ये बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा कुछ काम नहीं क्या है? ग्राम्य कथा ना बोली वे ना सुनी वे, सुनोगे तो बोलोगे वही ना। अब ये आप खुद सोचिए, कलयुग में हम लोग इस चीज से प्रभावित हो जाते हैं। एक बारी हम बैंगलोर में गए थे, तो उधर क्या देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा। क्या कि शाम के टाइम पार्क में उस एरिया के सारे बुड्ढे बैठे हुए थे। ऑल ओल्ड पीपल कलेक्ट इन द पार्क इन द इवनिंग, और पूरे दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके गीता से भी अच्छे, एक एक शब्द को। और उसके बाद वहां रेजोल्यूशन पास हो रहे,
ये बिल्कुल इसको निकाल देना चाहिए, ये बिल्कुल ये हो जाना चाहिए, उसको प्रमोशन देना चाहिए, उसको ये देना चाहिए। तरह तरह का रेजोल्यूशन पास हो रहा था, बड़ा बड़ा डिस्कशन हो रहा था। उसका मतलब क्या है? कुछ मतलब है उसका? क्या उससे देश को कुछ फर्क पड़ता है? कोई सुन रहा है? बड़े बड़े मीटिंग को, वो मतलब पार्लियामेंट मीटिंग से ज्यादा सीरियस मीटिंग चलता है उधर। वो नहीं, मेरा पॉइंट ये है, यही जैसे दो बुड्ढे इकट्ठे हो गए तो हम लोग भी ऐसे बेवकूफ बुड्ढे नहीं हो जाना चाहिए, पूरे दिन ग्राम कथा पढ़ते रहे, इसने क्या बोला, अरे तुमको कुछ काम नहीं क्या? ग्राम कथा ना बोली बे, नहीं रे नहीं बोलो, ना सुनी बे, अरे तो समय क्यों वर्त कर रहे हो? पीबत भागत रसमालय महो मुहु रसिका भूवि भाव कहा। भागवत का रस पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पीबत भागत अहो मुहु रसिका भूवि भाव कहा। ठीक है, तो बहुत बड़ा नशा है ग्राम्य कथा का। और ग्राम्य कथा में मैंने आपको भी बता चुके हैं पहले, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये उनको शिक्षा दिया था। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी। ग्राम्य कथा न सुनी वेणु बोली पे। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने शिष्य के रूप में मतलब गुरु के रूप में स्वीकार किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो उसको शिक्षा दे सकते हैं और उनको बुरा नहीं लगा, बहुत खुशी हुआ। ग्राम कथा न सुनी वे न बोले वे, भालो न खाए वे। अगर पूरे टाइम आप अच्छा खाते रहोगे, उसी के लिए घूमते रहोगे, तो कृष्ण तो नहीं मिलेंगे। शास्त्र में लिखा है कि पूरे दिन अपनी जीव और अपने को सेटिस्फाई करने के लिए इधर उधर भटकते रहोगे तो हो गया फिर तो, है ना? पूरा मन उसी में। साधारण व्यक्ति क्या करता है? पूरा दिन उसका मन किधर रहता है? कैसे जीव को सेटिस्फाई करना, कैसे जेनिटल्स को सेटिस्फाई करना, उसके लिए भटकता रहता है ना? तो पूरा दिन अगर ये करते रहोगे तो कृष्ण कहाँ मिलेंगे आपको? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो भालू ना खाई बे, भालू ना पाई बे। और अब नहीं, मेरे को वो वाला लेने का, तो सिल्क का कपड़ा पहनने का। आपका मन किधर है? तो इस तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह समझने का, दिस इज वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु टू रघुनाथ दास गोस्वामी। एंड इधर हम समझ रहे हैं किसका? अर्जुन का विचार। अर्जुन का विचार समझ रहे हैं। तो वो बोल रहा है, कृष्ण जी आपने तो अपने दादाजी, उसने उस कृष्ण जी का नाम क्या लिया है? हर जगह शब्द तोल तोल के लिए जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं? तोल तोल के। एक एक शब्द को पोएटिकली बोलते थे और तोल के रखते थे, परफेक्ट शब्द। कृष्ण के तो बहुत शब्द यूज हो सकते हैं, है ना? क्या क्या यूज कर सकते हैं हम कृष्ण के लिए? गोविंदा, बहुत कुछ यूज करते हैं। यूज हुआ है परफेक्ट। गोविंदा तो मेरे से क्यों यूज करा रहे? क्यों गोविंदा? आपका तो गोविंद का मतलब बता, आपको मेरे को खुश करेंगे, मेरे को तो दुख दे रहे हो इस युद्ध में। एक एक शब्द को इधर क्या बोला? हरिसूदना, मधुसूदना। आप तो दुश्मनों को मारते हैं, मधु जैसे बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं, और मेरे से मेरे गुरु और दादा को मरवा रहे हो। कितना परफेक्ट यूज किया शब्द का। सो दैट इज अर्जुन के मेडिटेशन है कि मैं एक युद्ध में कैसे भाग ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उन पे बाण चला पाऊंगा। और ये उसके गुण दिखते हैं, इससे हमको अर्जुन का आदर होता है। क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था, क्या होते हैं गुण गुरु के आश्रय लेने के लिए? अदम्बितम, अमानितम, अहिंसा। अहिंसा, किसी को दर्द देने का इच्छा नहीं होना चाहिए। वो सोचता है कैसे मैं अपने गुरु और दादा को दर्द दे सकता हूँ युद्ध करके। परफेक्ट। अब उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और चीज बता रहे हैं कि जनरली हमारे कल्चर में बुजुर्गों को विपरीत उत्तर नहीं दिया जाता अगर वो चिल्लाएं भी तो। ठीक है ना? जैसे आपके बुजुर्ग है कोई, आपको जोर कर डांटते तो दिमाग खराब है कि तो समझ नहीं कुछ। और आचरण क्या होता है? सुनने का। कुछ किए, कभी कभी क्या होता है गलत भी डांट पड़ जाती है, हमने कुछ नहीं किया, होता है बहुत बारी, है ना? तो विपरीत बोलने का, देखो वो हमारा एटिकेट नहीं है, हम विपरीत नहीं बोल सकते। ठीक है, कुछ पाप कर्म तो धुल रहे हैं तो अर्जुन भी सोच रहा है, ठीक है ये लोग विपरीत स्थिति में चले गए, लेकिन उनमें बाढ़ कैसे चलाऊंगा अब मैं? अरे हम तो विपरीत बोल भी नहीं सकते, तो बाढ़ कैसे फेंक सकता हूँ? हाँ समझ रहे? उनको मारने दो, खड़ा हो जाता हूँ, मारो, लेकिन मैं उन पे वापस
समझ गए? जैसे घर में आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको डांटा, बहुत कॉमन होती है, डांट पड़ती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको जो बुद्धू है बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो कभी कभी चीज गलत भी होती है, क्योंकि गलत समझ जाते हैं, और या कभी कभी अज्ञान भी होता है, माँ बाप को मतलब नहीं पता होता। अभी भक्ति में बहुत लोग जब कर रहे हैं, माँ बाप डांट करते हो, समय बर्बाद करते हो, ये वो। ठीक है, सुन लिया, कुछ बोलने का फायदा नहीं, और कल्चर भी, एटिकेट भी नहीं विपरीत बोलने का, है ना? तो सेम वे अर्जुन सोच रहा है, अब ये मेरे पे बाण फेंकने वाले हैं, तो मैं विपरीत बाण कैसे फेंक, जब मैं बोल भी नहीं सकता अपोजिट हमारे कल्चर में, तो और विपरीत बाण कैसे फेंक दूंगा मैं? उसका आर्ग्यूमेंट ठीक है, नहीं है? जैसे समझा नहीं है, तीसरी बारी समझा रहा हूं आपको, जोर की कहा, कॉलेज में गए, कुछ बिल्कुल भी ठीक था, आपने कुछ किया नहीं, टीचर बोला आपने पूरा कॉपी किया है, ये गलत किया है, आपने कॉपी नहीं किया। एक बार हुआ था, मैं क्लास में एक कॉलेज में था, तो एक स्टूडेंट को मैंने 0 दे दिया, बड़ा कॉलेज NIT की बात है, लड़की थी। तो फिर मैंने पेपर पास किया, तो मेरे को आके, सर आपने 0 क्यों दिया? मैंने कहा तूने पूरा कॉपी किया है, तो किताब से कॉपी है, तो शायद क्लास एग्जाम के टाइम किताब को लेके है, एक एक शब्द वही है। सर मैं रट चुकी हूँ, फिर बताया मेरे को पूरा, मैंने कहा ले जा 100 आउट ऑफ 100। तो मेरे को गुस्सा था उस पर, 0 दे दिया, उसने चिल्लाई मेरे पे, नहीं सबमिट किया, सर आपने तो 0 क्यों दिया? मैंने कहा तुमने तो कॉपी किया कहीं? सर कॉपी नहीं किया, रट दिया, आपका पूरा किताब रट दिया। करते हैं लोग बेवकूफ। ठीक है, आजकल ये चीजें रट के समझने का कोशिश नहीं कर, मैंने कहा इसको रटने, इसको तो समझ के लिख सकते थे, रटने की क्या जरूरत है? नहीं सर समझ नहीं आता है, बहुत एडवांस फिलॉसफी है। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज कि कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोग बहुत चिल्ला जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, बट एक्चुअली उसकी गलती नहीं होती है, पता ना? तो सेम वे पेरेंट्स भी हम पे चिल्लाते हैं, कभी गलत हो जाता है चीज, तो उसमें हम तो विपरीत तो नहीं बोलते। तो सेम वे अभी द्रोण और भीष्म अस्त्र लेके आए युद्ध करने के लिए, तो बोल रहा मारने दो उसको, मैं जब मैं वापस बोल तक नहीं सकता तो बाण कैसे फेंक सकता हूँ? राधर क्या बोलता है, पूजा आहार अरिसूदना, कृष्ण जी उनकी मैं पूजा कर सकता हूँ। आप बोलो अभी, और वैदिक कल्चर में तो गुरु की पूजा होती थी, है ना? मैं उनकी गुरु पूजा कर सकता हूँ, हमारे इस्कॉन मंदिर में होती है ना हर दिन गुरु पूजा। ठीक है, मैं द्रोण जी तो है, ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, उनकी गुरु पूजा कर देता हूँ अभी खुशी से। और दादाजी भी महान व्यक्ति हैं, है ना? वो तो महाजन है, उनकी पूजा भी हो सकती है, तो बस उनकी पूजा कर लेता हूँ, उन पर बाण कैसे फेंक सकता हूँ मैं? तो अर्जुन का विचार बिल्कुल एक तरह से ठीक है। अभी देखिए, परीक्षित महाराज को भी यही हुआ था, वो छोटे बच्चे ने उसको श्राप दे दिया था, वो भी उस पर असर फेंक सकता था ना, मतलब श्राप भी असर फेंकने जैसा ही है, सांप फेंक रहा था उस पर, तो वो भी एक सांप फेंक सकता था उस पर एक, वो भी काउंटर श्राप कर सकता, तू भी मरेगा सांप से, है ना? कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो सोचा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कर, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तो संत है, ब्राह्मण का बेटा है, ये क्षत्रिय के लिए ये शोभा नहीं देता ब्राह्मण के बेटे को इस तरह दंड देने का, है ना? ठीक है, छोड़ो, जो होगा होगा। तो अर्जुन भी इसी तरह सोच रहा है, भाई ठीक है, मैं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मारने दो उनको, फिर अब असुधाना संभव नहीं है। ठीक है, तो हर तरफ से आप देख सकते हैं, एक्चुअली अर्जुन के आर्ग्यूमेंट ठीक लगते हैं ना। कभी कभी लगता है कि युद्ध, तो ज्यादातर लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। अगर आप इन चीजों को उत्तर दे सकते हो तो आप इतने गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे को गीता समझ आ गई बिना पढ़े हुए, ठीक है, उनको ये प्रश्न बता दो अर्जुन के और बोलो इसका उत्तर दे दे, तो ठीक है, तेरे को गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका उत्तर कोई दे नहीं पाएगा, कोई दे नहीं पाएगा, आसान नहीं होता। समाज में भी लोग डिबेट कर रहे थे कि कोई अपना घर सब छोड़ के ब्रह्मचारी कैसे बन सकता है। आप उसको पब्लिक में कभी आंसर नहीं दे सकते, पब्लिक स्वीकार ही नहीं करे, कोई भी आंसर दे दो, कोई कुछ सुनेगा ही नहीं, बोलने का जरूरत ही नहीं है, सुनेगा ही नहीं कोई। हम लोग कभी आपस में ब्रह्मचारी लोग डिबेट करते थे, प्रैक्टिस करते थे एक बारी, कि कैसे, हम लोग कुछ 40-50 लोग थे एक मंदिर में, तो प्रीचिंग की प्रैक्टिस होती थी। तो बोलते थे टॉपिक दो, मैं उससे बोलूंगा, तुम लोग प्रश्न करना। ठीक है, हमने एक को टॉपिक दिया, ये टॉपिक क्या, ब्रह्मचारी घर छोड़ के मंदिर ज्वाइन कर सकता है, बोल। ऐसा अटैक किया, वो उत्तर ही नहीं दे पाया। बहुत मुश्किल होता है इसको इसको डिफेंड करना, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपके अर्जुनों के प्रश्न को उत्तर करना आसान नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली इसका आंसर है आध्यात्मिक स्तर पर। आपका मॉरलिटी भी में भी मुश्किल होगा, किसी में भी मुश्किल होगा। जैसे अर्जुन कृष्ण को बोलता, कृष्ण जी
ये धनुर्विद्या के कुछ और मेरे को चीज बताओ, इसको होता है स्किल्स। कृष्ण जी उसको बता सकते थे, है ना, तू ऐसा करना, बाण को ऐसा छोड़ना। जैसे युद्ध के टाइम में कृष्ण जी अर्जुन को एडवाइस किया था, ये नारायण अस्त्र है, इससे युद्ध नहीं करना, लेट जाओ। तो स्किल्स कृष्ण जी ने कुछ ज्ञान बताया युद्ध के समय, है ना, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, उसको ज्ञान दे रहे थे। लेकिन अभी जब भगवत गीता के समय उसको उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बिकॉज बाकी ज्ञान से ये चीज सॉल्व नहीं हो रही थी। अब मॉरलिटी तो फंस गई ना इधर। अगर आप बोलो अपने गुरु पे अस्त्र कैसे उठा सकते, फंस गए ना अभी तो, है ना। तो आपको अभी आंसर चाहिए आध्यात्मिक स्तर का। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कृष्ण जी गीता बोल रहे थे, नहीं, कोई और तरीका नहीं था उसको सॉल्व करने का। अध्यात्म के बिना अर्जुन के चीज को सॉल्व करना मुश्किल था। अध्यात्म में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, डेफिनेटली नॉर्मल मॉरालिटी में भी उसको समझना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अध्यात्म स्तर पे ही जो गीता है, गीता एक कोई नॉर्मल किताब नहीं है ना। नॉर्मल वैल्यूज से गीता भी ठीक है, एडवांस वैल्यू से भी आप इनके वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, अर्जुन के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता एक आध्यात्मिक बुक है, इसलिए कृष्ण जी शुरू में ही गीता को आध्यात्म स्तर पर ले जाते हैं। अशोचान अनवचोचस्तम प्रज्ञावादाम च भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ते। पढ़ अर्जुन, तुम बेकार में रो रहे हो। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, पंडित जो आदमी है, वो जो मरा है और जिया है उसके लिए नहीं रोता, कभी भी किसी भी अवस्था में उसके लिए नहीं रोता। तो बहुत एडवांस चीज, बहुत एडवांस चीज। ठीक है, अभी कृष्ण का ज्ञान शुरू होने वाला है भगवत गीता का। अभी अर्जुन एक अपने को सही पात्र गीता को समझने के लिए प्रेजेंट कर रहा है और हम इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो अर्जुन की तरह अपने हृदय को निर्मल करिए, कोमल करिए, तब आपको गीता समझ आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की।